आज की जो रेसिपी है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर, इसका कलर और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप पूरी पराठे के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो कम से कम 2-3 महीने ये रह जाते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, यानी ये ख़राब होगा ही नहीं, उसके पहले ये ख़त्म हो जाएगा। इतना टेस्टी ये छुंदा बन के तैयार होता है। इस आम के अचार को छुंदा कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी, जिससे कि आपको इसी अचार में दूसरे एक खट्टे मीठे आम का जो अचार होता है ना, उसका फ्लेवर भी मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ले लिया है 3 कच्चे आम और ये राजापुरी आम यूज़ कर रही हूँ। तो मई के एंड में ये आम वैसे तो पूरे सीज़न में मिलेगा, लेकिन मई के एंड तक ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं। और इससे जो भी आपको खट्टा मीठा अगर अचार बनाना हो तो इसे यूज़ करिए। ये जो आम है ना, हल्का सा कम खट्टा होता है, इसीलिए इसमें आप चीनी थोड़ी सी कम भी डालेंगे ना, तब भी बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है, जिससे कि पानी का बिल्कुल भी असर ना हो। और उसके बाद इसके छिलके को छील लेना है, और इतना छीलना है कि ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ना, वो भी अच्छे से निकल जाए। नहीं तो अगर ये लेयर रह जाता है तो अचार में एक अलग सा हार्डनेस आ जाएगा। चाहे आप खट्टा मीठा यानी जो स्वीट एंड सार मैंगो पिकल बनाते हैं, खट्टा मीठा अचार, आम की लौंजी जिसे कहते हैं, उसे बनाइए, चाहे इस तरीके से आप ग्रेट करके बनाइए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, देखिए कुछ करीब इतना सा, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने जो आम लिया था करीब करीब 1 किलो था, तो उतनी ही चीनी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और मैं यूज़ कर रही हूँ मिश्री। मिश्री से अचार टेस्टी तो बनेगा ही, और मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है। तो गर्मी के मौसम में मिश्री जो है ना, खाना चाहिए। और अचार भी अगर आप उसमें बना दें तो हेल्दी भी बनेगा अचार। तो यहाँ पर मैंने इस कद्दूकस किए हुए आम को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो मिश्री मैंने करीब करीब 1 किलो तोड़ कर रखी हुई है खलबट्टे से, उसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस कद्दूकस किए हुए आम के साथ, और इसे मैं करीब 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। वैसे भी ट्रेडिशनली जब ये छुंदा बनाया जाता है तो चीनी को कद्दूकस किए हुए आम के साथ अच्छे से मिक्स करके एक कांच की सूखी भरनी में भर कर, साफ़ सुथरी भरनी को अच्छे से सुखा लें, बिल्कुल भी पानी का असर न हो। और फिर उसे सूती कपड़े से ढककर धूप दिखाया जाता है, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी सी ना हो जाए, यानी एकदम शहद जैसी, यानी शहद से भी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाती है इस छुंदा की, बिल्कुल वैसे ही इसे पकाना होता है। और उस प्रोसेस को करीब करीब 10 से 12 दिन, यानी जैसी धूप निकली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मिश्री को डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, और फिर इसे या तो रात भर के लिए, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मिश्री जो है ना, एकदम अच्छे से घुल जाएगी। 4 से 5 घंटे बाद भी अगर आपको लगे कि एक आध बड़े टुकड़े मिश्री के रह गए हैं, तो इसे थोड़ी देर और छोड़ दीजिए। पूरी तरह घुलने के बाद ही हमें आगे का प्रोसेस करना है, क्योंकि जब हम पकाएंगे और मिश्री इसमें रहेंगी ना, तो फिर ये घुलती नहीं है पूरी, और फिर अचार में ऐसे ही छूट जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने मिश्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे मैं ढककर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, करीब करीब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, और जो मिश्री है पूरी तरह घुल गई है। ये देखिए, कुछ ऐसा टेक्सचर आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, और इस सारे मिक्सचर को उसमें पलट दूँगी। तो यहाँ पर मिक्सचर को पलट लेने के बाद इसे पकाना है, और इस समय कढ़ाई एकदम ठंडी है, गरम नहीं किया है, नहीं तो तुरंत ही ये जो चीनी है ना पिघली हुई, जाके तले में चिपकने लगेगी। तो यहाँ पर इसे मैं अच्छे से मिक्स करके मैंने कढ़ाई में पलट लिया है, और उसके बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी कुछ मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए यहाँ पर। तो इससे बहुत ही अच्छा रंग आएगा, और हल्का सा चटपटापन इस अचार को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो जब तक ये पक रहा है, आँच को मैं लो से मीडियम फ्लेम पे ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये जो चीनी है ना, तुरंत ही जलने लगेगी, और जो आम है कद्दूकस किया हुआ वो अच्छे से नहीं पकेगा।
तो जब तक ये पक रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने करीब 1.5 टेबल स्पून सौंफ लिया हुआ है और इसे दरदरा सा मैं यहाँ पर खलबट्टे में क्रश कर लूँगी। भूनना नहीं है, बस ऐसे ही इसे हल्का सा दरदरा क्रश कर लेंगे ना, तो इससे अचार में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सौंफ को अच्छे से क्रश कर लिया है और अब प्लेट में मैं और भी मसाले ले लूँगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच मैंने लिया हुआ है कलौंजी, यानी कि जो ऑनियन सीड्स होते हैं ना, उसे ऑनियन सीड्स भी कहते हैं, इसे अचार में यूज़ किया जाता है, उसे डाल दिया है। थोड़ी सी मेथी के दाने ले लूँगी और इसी के साथ ले लूँगी सेंधा नमक और काला नमक। तो यहाँ पर मैं रेगुलर कुकिंग में भी सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, तो उसे यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपके पास घर में आप नॉर्मल कुकिंग में यूज़ करते हैं वही नमक ले लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे ना, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर ले लूँगी, तो जीरा पाउडर से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसी के साथ थोड़ा सा मुझे लाल मिर्च पाउडर कम लग रहा था, तो इसे भी डाल दूँगी थोड़ा सा, यानी पूरा मिलाकर मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी जब तक कि ये जो चीनी है एकदम से ये देखिए गाढ़ी ना हो जाए। करीब करीब एक तार की कंसिस्टेंसी आ जाती है। पूरा मिक्सचर ये देखिए एकदम एक जैसा हो गया है, यानी आम के जो लच्छे हैं ना चीनी से एकदम अच्छे से कोट हो गए हैं, ट्रांसल्यूसेंट से हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर एक बार मैं चीनी की चाशनी को थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। तो प्लेट पर थोड़ी सी चीनी की चाशनी ले लेनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब करीब एक तार जैसी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो इस कंसिस्टेंसी तक जब आप पकाएंगे ना, तो ये जो अचार है महीनों टिक जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने देखा है परिवारों में, मेरे फ्रेंड्स के घर पर भी इस अचार को बनाकर महीनों रखते हैं, यानी एक बार 2 से 3 किलो बना दे तो करीब करीब साल भर ये टिक जाता है। और इसके पहले भी मैंने तरह तरह के अचार बनाए हैं। ठंड के मौसम में मैंने आंवले का अचार, खट्टा मीठा और तीखा दोनों ही बनाया था, सूरन का अचार बनाया है। तो 4-5 वैरायटी के अचार आप बना लीजिए और फिर पूरे साल आप तरह तरह के अचार का मज़ा ले सकते हैं और आपके खाने को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। बच्चों को अगर जब भी भूख लगे तो आप पराठे या पूरी के साथ इस छुंदा के अचार को सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर ये छुंदा बन के तैयार हो गया है और अब इसे साफ़ सुथरी भरनी में और सूखी भरनी, यानी कि बिल्कुल भी पानी का असर न हो, छुंदा को उसमें भर लेना है और फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करिए। महीनों ये चलते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस अचार को एक बार ज़रूर बना कर देखिए। एकदम कच्चे आम का जो जैम होता है ना, बिल्कुल उसी के जैसा इसका टेक्सचर आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए इस बार आम का सीज़न ख़त्म होने से पहले, और कमेंट ज़रूर करिए कि इस रेसिपी को फॉलो करके जब आपने अचार बनाया तो कैसा बना। गारंटी है उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी अचार बनके तैयार होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।